दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 प्रारंभिक परीक्षा की संभावित कट ऑफ की। 2-3 दिन से विद्यार्थी लगातार कमेंट भी कर रहे थे, तो मैं डेटा एकत्रित कर रहा था और प्रयागराज के ज़्यादातर विद्यार्थी दूर उनका सेंटर था, तो वो आ भी नहीं पाए थे। और आप लोगों ने देखा होगा, मैंने परीक्षा केंद्र पर बहुत सारे विद्यार्थियों के इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू में देखा होगा, मैं सभी विद्यार्थियों से केवल एक बात पूछ रहा था कि क्या आपने इसके पहले कोई परीक्षा दी है। और मैं ज़्यादातर सीनियर छात्रों को ही कवर कर रहा था, जो 2021 की परीक्षा दे चुके हैं, 2017 की परीक्षा दे चुके हैं या 16 की परीक्षा दे चुके हैं। तो परीक्षा केंद्रों के साथ साथ में जो यहाँ पर विभिन्न जो हॉस्टल है, डेलीगेसी हैं, जो विद्यार्थी वहाँ पर रहते हैं, मैंने वहाँ पर भी उन विद्यार्थियों का भी इस बीच में फीडबैक लिया मैंने कल तक, और बहुत सारे विद्यार्थियों का डेटा एकत्रित किया है। और साथ में लोक सेवा आयोग का जो अब तक का पैटर्न है उसको भी मैंने देखा है कि पीसीएस की अभी तक किस तरीके की कट ऑफ रही है, आरओ की लगभग कितनी कट ऑफ रही है, इस बार का जो पैटर्न है वो किस तरीके का है, तो क्या हो सकता है। तो फाइनल पूरा डाटा आ गया है। अगर हम बात करें इसके कट ऑफ की, तो पिछली बार की तुलना में कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी ही, और ये तय हो गया कि पिछली बार की तुलना में पेपर जो है वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर आसान था, और लेकिन उतना आसान नहीं था जिस तरीके से विद्यार्थियों के द्वारा बताया जा रहा है, और इतना कट ऑफ में अंतर आता भी नहीं है। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ऐसा हट करके विश्लेषण कर रहा हूं, आप लोग गौर करिएगा। जितना अंतर विद्यार्थी बता रहे हैं, जितना अंतर कई लोग बता रहे हैं, उस तरीके का अंतर नहीं होता है। पीसीएस में अगर आप देखेंगे 2025 से लेकर के 20 तक का देख लीजिए आप, 2020 तक का, तो अगर नंबर की बात करें, मैं प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूँ, 110 से लेकर के 115 के बीच में कट ऑफ रहा है। जैसे पीसीएस 2025 के बारे में तो हालांकि अभी इन्होंने नंबर जारी नहीं किए हैं, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 110 से 15 के बीच में, इसी तरीके से 24 में 110 से 15 के बीच में, इसी तरीके से 22 वाले में भी 115 के आसपास, इसी तरीके से 2021 वाली जो परीक्षा हुई थी, 2021 में भी 115 के आसपास कट ऑफ गई थी, 115 अंक, और 2020 में भी 110 के आसपास गई थी कट ऑफ, 110 के आसपास गई थी, और 2019 में थोड़ा सा ज़्यादा गई थी, वो भी इतना अंतर नहीं था, 117 के आसपास कट ऑफ गई थी, 117 अंक। इसी तरीके से अगर हम आरओ एआरओ के बारे में देखेंगे, तो दो आरओ एआरओ का पहले नाम होता था यूडीए एलडीए, तो 2010 में जो यूडीए एलडीए हुआ था, ये पिछले कुछ वर्षों का है। 2010 में लगभग 48 सीटें आई थी यूडीए एलडीए की, तो उसमें 148 कट ऑफ गई थी, और सीटें कितनी थी 50। और 2013 में सीटें कितनी थी 411, कट ऑफ भी 148 ही गई थी। 2014 में 144 कट ऑफ गई थी, ये देखिए। 2016 की अगर हम लोग बात करें, तो ये अब तक का टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है। हिंदी में लोगों ने 30-33 से ज़्यादा कोई कर ही नहीं पाया था, 30-33 या ज़्यादा 41-42। हिंदी बहुत ही टफ आई थी, जीएस भी टफ आया था, तो इसमें जरूर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था। बाकी 140-44 के आसपास ही आरओ की कट ऑफ रहती रही है, लेकिन ये तब की बात है जब इन भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। 27 सितंबर 2017 से लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग लागू हो गई, और उसके बाद में 20 नंबर का अंतर आने लगा, और 20 नंबर का जोड़ लीजिए, अब 144 20 कम करेंगे तो लगभग 122, और यहाँ पर ये देख लीजिए 2021 की कट ऑफ आरओ की 115 और एआरओ की 102 गई थी, एआरओ की ये 102 गई थी। तो लगभग इतनी कट ऑफ रहती है। जब बहुत ज़्यादा टफ पेपर आता है या बहुत ज़्यादा सरल आता है, तो उससे 10-15 नंबर का अंतर जरूर आएगा। तो वही इस बार भी होने जा रहा। तो इस बार का जो पेपर है तो थोड़ा सा आसान बताया जा रहा, तो इससे भी जो आइडिया लग रहा है कि लगभग जो कट ऑफ जाती है आरओ एआरओ की, नेगेटिव मार्किंग तो चूंकि इस बार भी है, नेगेटिव मार्किंग बड़ा खेल भी करेगा। जब पेपर सरल होता है तो लोग और ज़्यादा ठोक देते हैं, और वो और ज़्यादा गलतियाँ उसमें होती हैं। तो इस बार जो कट ऑफ निर्धारित करेगा वो निगेटिव मार्किंग भी निर्धारित करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा, जो भी मैंने इंटरव्यू लिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम 180 करके आए, 190 करके आए। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे मिल गए वहाँ पर जिनका ये कहना था कि हम 200 में 200 करके आए हैं। पीसीएस का भी आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, तो पीसीएस में भी इसी तरीके की लगातार कट ऑफ रहती है। तो एवरेज कट ऑफ वही रहेगी, थोड़ा सा कट ऑफ जरूर बढ़ेगी, ऐसा नहीं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हिंदी में विद्यार्थी 50-55 में सिमट गए हैं, जो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, जो चयनित विद्यार्थी हैं, जो मेंस वगैरह लिखते रहे हैं हिंदी में। और जीएस में बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, वो 75 से 80 में आ गए। नेगेटिव मार्किंग से 20 उनके और कम हो गए हैं, जैसे 100 उनके 95-100 के आसपास सही हो रहे हैं, तो आप 20 क्वेश्चन उनके और कम कर दीजिए, 15-20 क्वेश्चन। तो इससे नेगेटिव मार्किंग में जो बता रहे विद्यार्थी उनके 75 से 80 के आसपास हो गए। तो ये जो कट ऑफ है वो पहुंच जा रही है लगभग 125 और 130 के आसपास ये विद्यार्थी हैं। तो जो जितने विद्यार्थी हैं, सबका चयन तो होता नहीं है। जो हम लोग सभी लोग सोचते हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, उससे कम से कम 3-4 नंबर कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। तो 25 में मैंने 5 नंबर और जोड़ दिए, इसीलिए 25 में मैंने 5 जोड़ दिए, 130 कट ऑफ। तो जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 5 नंबर और जोड़ दीजिए, तो कुछ विद्यार्थी तो बताते ही नहीं है, ना मीडिया में बताएंगे, ना आपसे बताएंगे, और सही जानकारी देंगे नहीं, वो चुपचाप मेंस की तैयारी करेंगे।
तो इसलिए मैंने 5 नंबर और बढ़ा दिया। तो जो मुझे लग रहा है कि इस बार का जो कट-ऑफ, जैसे पिछली बार 115 गया था, इसमें आप 15 नंबर और जोड़ दीजिए। हिंदी की वजह से नहीं जोड़ रहा हूँ, थोड़ा-सा जीएस की, हिंदी का आप 2-3 4 नंबर आप जोड़ सकते हैं बढ़ा करके, और 10-12 नंबर आपका जीएस में बढ़ जाएगा। तो कुछ नए विद्यार्थियों का चयन होगा। वनडे के जो विद्यार्थी हैं, एसएससी के विद्यार्थी, रेलवे के विद्यार्थी हैं जो डाल दिए हैं, उनका भी चयन इस बार हो जाएगा। कुछ रिजल्ट में बदलाव होगा। जो पुरनवा है, जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, हो सकता है कि वो बाहर हो जाए, क्योंकि पैटर्न बदला हुआ था। और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीसीएस में कभी मेंस नहीं लिखा होगा, एसएससी, वनडे, यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थी, उनको हो सकता है कि पीसीएस, ये आरओ एआरओ के मेंस में बैठने का मौका मिल जाए। इस बार का उलटफेर निश्चित तौर पर होगा। कुछ विद्यार्थियों को झटका लगेगा, कुछ विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी। तो यही है कि आरओ एआरओ की जो कट ऑफ है, आरओ की मैं बता रहा हूँ, आरओ में 130 जो विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के मेंस की तैयारी करें। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। और ओबीसी का भी लगभग इतना ही मान लीजिए, 128 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। वो जनरल ओबीसी के लगभग बराबर ही रहता है अभी, चूँकि दूसरा चरण है ना। और एससी में ज़रूर कम होगा। एससी वाले विद्यार्थी 120 में ये क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के लिए। एससी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो 120 हैं, तो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। वहीं पर अगर हम बात करें पदों की संख्या, चूँकि पदों की संख्या भी डिसाइड करती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो पदों की संख्या जो मुझे नवीनतम जानकारी मिली है, 526 पोस्ट है। 526 पोस्ट है। और अब पोस्ट आपकी बढ़ेगी नहीं, अभी तो फिलहाल यही है। उसका कारण ये है, इसलिए पोस्ट नहीं बढ़ेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब नई भर्ती के विज्ञापन की तैयारी कर रहा है, आरओ एआरओ की। तो अब जो भी पद आएंगे नए अधियाचन वर्ष के, वो नई भर्ती में जोड़ेंगे, अब पुराने में नहीं जोड़ेंगे। अब आपकी प्रारंभिक परीक्षा भी हो चुकी है, रिजल्ट बनने की जो प्रक्रिया वो बहुत जल्द शुरू होगी। 526 विद्यार्थी हैं जो चयनित होंगे अंतिम रूप से। आरओ एआरओ में मेंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप लोग मेंस की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करिए। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मेंस की तैयारी कैसे करें, क्या करना है। मेंस में पत्र लेखन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, निबंध की बहुत बड़ी भूमिका होती है। निबंध आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, उसमें ज़्यादा सोचने समझने की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर बिल्कुल रट करके सीधे छाप दीजिए। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि क्या सर हम घर में तैयारी करें, कौन सी बुक लें, कौन सी ना लें, कोचिंग करें या ना करें। तो मैं सभी से यही कहूँगा, जो सीधी सी बात है, कोई भी कोचिंग हो आपके शहर में, जहाँ पर भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, मेंस की कोचिंग कर लीजिए। आप मेंस की कोचिंग कर लीजिए। प्री के बारे में मैंने तो नहीं बताया, लेकिन मैं मेंस के बारे में बताऊंगा हिंदी के लिए खास तौर से। हिंदी में अर्धशासकीय पत्र, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, सर्कुलर क्या है, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। जो सारणी लेखन वाला आता है वो सब बहुत अच्छी तरीके से, कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। वर्तनी की इसमें खास तौर से गलती नहीं होनी चाहिए। जो निश्चित फॉर्मेट हो उसी फॉर्मेट में तैयारी करें, कंफ्यूज ना हो। जो बड़ी बुक्स हैं जो आती हैं उनमें कई तरीके के शासकीय पत्र लिखे हुए हैं, कई तरीके के सर्कुलर लिखे हुए हैं। तो ऐसा ना करें, केवल 1 या 2 प्रारूप में ही उसको तैयार करें। जीएस में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, और जीएस में 10-5 नंबर का अंतर आता है, लेकिन जो पत्र लेखन है और जो निबंध है इसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो अच्छी शुद्ध राइटिंग से और शुद्ध वर्तनी के साथ में, और अच्छी तरीके से निबंध के नोट्स बना लीजिए। बड़े अच्छे नोट्स, फर्स्ट क्लास के नोट्स बना लीजिए आप सीधे। सबके पत्र लेखन के भी नोट्स बना लीजिए और निबंध के भी नोट्स बना लीजिए। बस अब शुरू हो जाइए। और यही एक बड़ा मौका है, क्योंकि आरओ की भर्ती ये नियमित भर्ती नहीं है, हर साल नहीं आती है, और बड़ा अच्छी पोस्ट है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।